आम महोत्सव 2024 में कशिश न्यूज आपको दिखाएगा आम के बारे में कुछ खास जानकारी। सरकार, बिहार सरकार और कृषि विभाग किस तरह से आम आपके घर तक, आपके प्लेट तक आपका स्वाद बढ़ाने के लिए पहुंचा रही है, तो किसानों के बागान से आप तक पहुंचाने में किसानों को किस तरह से फायदा करा रही है। तो ये आम महोत्सव 2024 इस उद्देश्य के साथ आयोजित किया जा रहा है कि आम के आम और गुठली के दाम हो, आम खाएं आप, पेड़ गिनने की आपकी चिंता ना हो, वो चिंता आपकी दूर हो। आम बागान से सीधे बाजार का रास्ता तय करते हुए आपके प्लेट तक पहुंचे आम महोत्सव इस उद्देश्य के साथ। और हम आपको अंदर लिए चलेंगे और दिखाएंगे इस आम महोत्सव की कुछ खास बातें। आइए हमारे साथ। आज हम बात करेंगे आमों की। आम खाइए ना, पेड़ क्यों गिनना। आम के आम, गुठली के दाम। और इस सदी का आम से जुड़ा सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल सवाल कि आप आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं। जी हां, हम आमों की प्रदर्शनी में हैं। बिहार सरकार का ये प्रयास कि आम के उत्पादन को कैसे और बेहतर किया जाए, आम उत्पादकों की आमदनी को कैसे और बेहतर किया जाए और आम की मिठास उनके जीवन में कैसे और घुले, इस कोशिश में ये महोत्सव आयोजित किया गया है, जिसकी अलग अलग झलकियां हम आपको दिखाएंगे। और हम चारों तरफ आम ही आम से घिरे हैं। आप मेरे पीछे देखिए, ये आम के अलग अलग किस्म के पौधे जो आप यहां ले सकते हैं। आप थोक से बागवानी करना चाहें आम का, तो उसका भी विकल्प, उसका भी सहयोग आपको पूरी तरह से उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा आम के क्या क्या उत्पाद हैं वो आप काउंटर पर देखिए, वहां से शुरू होकर पूरा चक्कर आप लगा लीजिए। तो ये आम के अलग अलग उत्पाद हैं जो ये दर्शाते हैं कि आम के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर बिहार में लगाया जाए तो वो काफी फायदेमंद हो सकता है आम उत्पादकों के लिए भी, और आम खाने वालों का दिल ललचा उठे ऐसा भी। तो ये प्रदर्शनी में आम की कुछ अलग अलग किस्में लगाई गई हैं जो आप देख सकते हैं कि दर्शक यहाँ उनका मुआयना कर रहे हैं। तो हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आप यहाँ प्रदर्शनी में पहुंचे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत तरह के आम दिख रहे हैं, अलग अलग किस्म की आमें हैं। चलिए हम आपकी तरफ आते हैं, तब तक आप और आम देखिए। तो अलग अलग किस्म की आमें हैं जो आप आम तौर पर बाजार में देख नहीं पाते होंगे, क्योंकि अधिकांश उनकी जरूरतों के हिसाब से, उनके टेस्ट के हिसाब से अलग अलग आवश्यकता अनुसार मार्केट्स में वो पहुंचा दिया जाता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानते हैं। इतनी तरह के आम बाजार में तो आपको दिखते नहीं होंगे, थोड़ा आगे आएंगे? हाँ, नहीं, इतने तरह के आम बाजार में तो जनरली नहीं दिख पाते। 2-3 किस्में, मालदा, जर्दा, चौसा, ये सभी आम है कॉमन जो बाजार में दिखते हैं। यहाँ के क्या लग रहा है कि आम की काफी अच्छी खेती होती है बिहार में? हाँ, ये तो लग तो रहा है। बहुत तरह के टाइप दिख रहे हैं यहाँ पे आम के, जो कि रेगुलरली इतना पटना में तो नहीं दिखता। तो हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। और देखिए अलग अलग काउंटर है। ये वृंदावन आम्र वाटिका का उत्पाद है। सिंघाड़ा गांव, मनेर जिला। श्री भूषण कुमार किसान हैं जो आम की ये किस्में उगाते हैं और जैविक खेती के माध्यम से ये किस्में उगाते हैं। तो आइए कुछ और लोग आम देख रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आपका परिचय? अनामिका। अनामिका, आप आम महोत्सव में पहुंचे, इतनी किस्म की आम है, कभी बाजार में देखी आप? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं देखी। बहुत सारे किस्म, बहुत सारे, इनफैक्ट ये बहुत ज्यादा वेट का भी है, काफी कुछ छोटे भी हैं। मैं तो कभी नहीं देखी, इनफैक्ट पहली बार मैं देख रही हूँ ऐसा। क्या लगता है कि बिहार में इतने तरह के आम उगाए जाते हैं? हाँ बिल्कुल उगाए, बट उगाए जा सकते हैं। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत सारे पेड़ भी हैं, तो हम लोग इसका भी मीन्स हम लोग प्लांटेशन कर सकते हैं यहाँ पे। और कुछ लोगों से हम जानकारी लेते हैं। ये भी एक काउंटर है, हम इस काउंटर पर आपको लिए चलते हैं। तो ये अलग अलग किस्म की आमें हैं, अलग अलग आम उत्पादक इसे तैयार कर रहे हैं और बाजार तक पहुंचा रहे हैं। हम एक और काउंटर पे आए हैं, आम महोत्सव 2024 पर लगा ये काउंटर। तो आइए हम थोड़ा काउंटर के पीछे के हिस्से में जाएं, जहां काफी संख्या में
ग्राहक यहाँ मौजूद हैं, हम पीछे आते हैं और उत्पादक से हम बातचीत करते हैं। पहले तो ये जो आम के अलग अलग किस्म लगाए हुए हैं, आप अपना परिचय दीजिए पहले। मैं शंकरन अथरी सीतामढ़ी से हूँ। तो ये जो आपके काउंटर पे आम लगाए गए हैं, ये सब आपके बागान से उत्पादित? जी जी, ये मेरे अथरी बागान से ही उत्पादित यहाँ लाया गया है। जरा बताइए क्या क्या है, हमारे दर्शक भी जाने आप क्या क्या है। यहाँ पर सर हमारे पास ये चौसा है, चौसा वेराइटी जो 50 किस्म है। ये जुलाई के लास्ट वीक में पकने वाली किस्म है, 50 किस्म। ये आपका गुलाब खास है जो अर्ली वेराइटी है। और ये डायबिटीज शुगर वालों के लिए शुगर फ्री आम है। शुगर फ्री का मतलब कि मिनिमम शुगर है, मिनिमम शुगर है इसमें। इसके बाद आपका ये देसी बम्बई है, देसी बम्बई जिसको कहते हैं, ये देसी बम्बई हुआ। इसके बाद सर ये हमारा ये तो बम्बई, मद्रासी बम्बई। ये सर मद्रासी बम्बई है जिसका वजन 650 ग्राम है। खाने में काफ़ी स्वादिष्ट और काफ़ी गुदेदार है, काफ़ी पल्पी है। ये अथरी का प्रोडक्ट है, अथरी बागान का प्रोडक्ट है ये। और ये आपके हाथ में कवर क्या है? ये सर अभी के टाइम में जो है आम पर, पेड़ पर, फल पर केमिकल्स का छिड़काव बहुत किया जाता है, कराया जाता है फल संरक्षण के लिए। इसको हमने एक अभियान छेड़ा है कि केमिकल फ्री आम करने के लिए, ताकि आदमी बीमारू आम खा करके बीमारू न बन पाए। बीमारू आम खाने से बचने के लिए मैंने बैगिंग, नवाचार तकनीक के रूप में बैगिंग स्टार्ट किया है। हर एक फल में बैगिंग करना पड़ता है। इससे आपको किसी भी कीड़ा का प्रकोप इस पर नहीं होता है। दूसरा नंबर कि इसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, स्वाद, सुगंध और आकर्षक हो जाता है। तीसरा नंबर ये जो पकता है तो ये सर देखा जाइए नई दुल्हन की तरह दिखती है। ये एकदम जब इसमें से निकलता है तो बिल्कुल येलो, होमोजीनियसली येलो दिखता है। ये मतलब बिना केमिकल के पेड़ पर पका हुआ आम है, बिना कार्रवाई। चलिए, आम तो आप कई तरह के उगा रहे हैं, लेकिन एक चीज सर जी, ये इसका ओरिजिनल रूप है गुलाब खास का। ये वो गुलाब खास की वैरायटी है, ये ओरिजिनल रूप है। लेकिन जब इसका हम बैगिंग करते हैं तो इसका लाली गायब हो जाती है और ये येलो हो जाता है कंप्लीट बैगिंग के कारण। ये इसकी खास आम तो आप उगा रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं क्या उत्पाद का उचित दाम भी आपको मिल रहा है? उचित दाम सर हम लोगों को लोकल में नहीं मिल पाता है। मार्केटिंग एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है और मार्केटिंग के लिए सरकार पहल कर रही है। और उसी क्रम में हम लोग यहाँ महोत्सव में आए हुए हैं और महोत्सव से आने पर बहुत सारी बातों की जानकारी मिलती है, सरकार का सपोर्ट मिलता है और यहाँ मार्केटिंग करने का मौका मिलता है। बायर्स आते हैं, जुड़ते हैं, एक कनेक्टिविटी डेवलप होती है। बहुत सारे लोग आते हैं, बायर्स आते हैं, एक्सपोर्टर से सब ये होता है, कनेक्शन होता है, ये फायदा मिलता है। लेकिन हम कहेंगे, एक रिक्वेस्ट है मेरा सरकार से कि अगर किसानों के लिए एक सेल सेंटर जगह जगह, जिस तरीके से सुधा दूध के लिए सेंटर बना हुआ है, इस तरीके से अगर इसके लिए कर दिया जाए और किसान का फल डायरेक्ट बागान से वहाँ पर अगर हो तो लोगों के लिए, पब्लिक को बीमारू आम नहीं खाने पड़ेंगे। बीमारू आम खा करके बीमारू नहीं बनेंगे, बल्कि स्वस्थ आम खाएंगे, आकर्षक आम खाएंगे, स्वादिष्ट खाएंगे, संस्कृत आम खाएंगे और वो बिल्कुल सुसंस्कृत बनेंगे। आम के चाहने वालों को अच्छे आम मिलेंगे और आम के उत्पादकों को अच्छे दाम मिलेंगे, ये कोशिश है और सरकार इस कोशिश में आगे बढ़ रही है। तो आइए कुछ और वेराइटीज पर नजर डालते हैं। आम की आगात किस्में हैं, ये जो जल्दी तैयार हो जाती हैं। ये देखिए जर्दालू आम है, ये जल्दी तैयार होने वाली किस्में हैं, वो प्रदर्शनी में लगाई गई है। अलग अलग प्रदर्शनी में ये अलग अलग तरीके के, और जर्दालू की आपको खास बात ये दिखाते हैं कि ये देखिए स्कैन QR कोड, और यहाँ आप अपने पसंदीदा जर्दालू आम के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और जर्दालू आम को GI टैगिंग मिला हुआ है, यानी कि ये क्षेत्र विशेष की एक पहचान भी दर्शाता है। जर्दालू आम की आगत किस्में हैं ये, जो पहले तैयार होती हैं, और इधर कुछ और किस्में हैं। यहाँ
उत्पादक बैठे हुए हैं, हम थोड़ी उनसे भी बातचीत करेंगे। और ये देखिए मिठुआ आम है, उसकी भी अलग अलग प्रजातियां हैं। इसके अलावा पूरे जो आप अलग अलग तरह के आम देख पाते हैं, इसके अलग अलग उपयोग भी हो सकते हैं। और ये देखिए यहाँ गुलाब खास है, एकदम लाल लाल आम, और ये और प्रजातियां हैं। आप देखेंगे कि बाजार में इतने किस्म के, एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, आम का मुआयना ये भी कर रहे हैं। अंकल सर थोड़ा बताइए, क्या बाजार में इतने तरह के आम आप देख पाते हैं? नहीं भाई, बाजार में इतना तरह का कहाँ मिल पाता है। तो क्या लगता है कि बिहार में इतनी किस्में उगती हैं? उगती तो है ही, तो हम लोग को भी जानकारी है, लेकिन एक जगह इकट्ठे होकर के ये जानकारी प्राप्त करना ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो हम कुछ उत्पादकों से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर अच्छा बाजार मिल जाए तो क्या लगता है बिहार में इतने किस्म के और कीमती जो वैरायटी है उनका भी बाजार है? इसके लिए तो सरकार को प्रयत्नशील होना होगा कि बाजार उपलब्ध करावे कृषकों को। ये तो सरकार के ही सक्षमता में है ना। ठीक, तो सरकार प्रयासरत है। फिलहाल हम आपको देखिए, आप पीछे देखिए, आम ही आम है। बागीचे में इतना आम नहीं मिलता होगा जितना महोत्सव में आम उपलब्ध है। तो हम इस आम के बारे में थोड़ी और खास बात करेंगे। बिहार में हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई के आम, लेकिन ये आम मुंबई के उत्पादित नहीं है, बिहार के हैं। किस्म इनका बंबई वाला आम कहा जा रहा है। और ये साइज आप देखिए, आपके हाथ में पूरा एक आम नहीं आए, इतनी बड़ी साइज है। तो आम की प्रदर्शनी है और आम की अलग अलग वैरायटी है, खास आम है, और वो आम भी है जो आपके घर के बाजार के बाहर उपलब्ध है। तो ये गोपाल भोग हैं, गोपाल भोग की अलग अलग किस्में हैं और अन्य किस्में। इसके अलावा जो तरह तरह की वैरायटी, आपको बताएं कुल 400 किस्म के आम यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। ये देखिए, ये लंगड़ा मालदा है, इसकी खुशबू आप महसूस करेंगे, इसकी खुशबू भी अलग स्वाद इन आमों की प्रजाति की बढ़ाती है। लंगड़ा मालदा है जो आपके बाजार में आमतौर पर उपयोग में आते हैं। और ये बड़े बड़े किस्म के आम, और यहाँ कई दर्शक भी पहुंचे हुए हैं अलग अलग जगह से आम की प्रदर्शनी में मुआयना करने के लिए। तो हम कुछ और प्रजातियां आपके दिखाते हैं। वो आगात किस्में थी और ये पिछात किस्में हैं, यानी कि पीछे पकने वाली, देर से पकने वाली। बारिश का मौसम आ गया है और अब मानसून के बाद धीरे धीरे ये आम की किस्में भी पकना शुरू होंगी। तो यहाँ हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। और आप देखिए, पूरी तरह से हमारे साथ सारण प्रमंडल के कृषि पदाधिकारी हैं, एक बार इनसे भी जानते हैं कि यहाँ इस आम महोत्सव में आम को चाहने वाले, उसे खाने में पसंद करने वाले और आम उगाने वाले के बीच क्या लिंक बन रहा है? देखिए, पूरे बिहार में जो है 400 प्रजातियां आम की लगाई जाती हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि बहुत सी वैरायटियां यहाँ लगी हुई हैं। इसमें किसानों और बच्चों के बीच में प्रेम बढ़ाने के लिए अभी आम खाओ प्रतियोगिता पीछे चल रही है, जिसमें अगर 1,60,000 हेक्टेयर में यहाँ आम की खेती होती है। बेसिकली जो भी आम यहाँ लगाई जाती है वो आम जो है सफ़ेद मालदा, दुधिया मालदा और अन्य कई वैरायटियाँ हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इन वैरायटियों को लेकर किसानों के बीच में थोड़ी सी जागरूकता हो, और हमारे यहाँ से जो आम होता है वो देश और अन्य जगहों पर जो है जाता है। अभी आम जो है यहाँ से देश के प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति हैं, वहाँ भी यहाँ से आम जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ डिस्प्ले के ऊपर लगा हुआ है कौन वैरायटी कहाँ कहाँ लगती है। अच्छा, ये बिहार का मैंगो मैप कहे तो गलत नहीं? नहीं, यही मैंगो मैप ही है ये बिहार जी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे अच्छा जो है पश्चिमी चंपारण का जर्दालू आम, जर्दा जो इसको बोलते हैं, वो लगा हुआ है। गोपालगंज का सारण का मालदा, वैशाली का मालदा, समस्तीपुर का बथुआ, मधुबनी का कृष्णभोग, सुपौल का गुलाब खास, ये वैरायटियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और ये वैरायटियों को लेकर जो है आदमी के बीच में कैसे इसको और उत्पादन किया जाए, अपनी उत्पादन क्षमता को कैसे बढ़ाई जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और बिहार सरकार के द्वारा जो भी आम लगाए जाते हैं उस पर भी हम लोग सब्सिडी देते हैं। आम तो उगा लिए हैं लेकिन बाजार नहीं है, तो फिर उस आम का फायदा क्या है? और भी है, आम के साथ साथ आम के जूस, आम की टॉफी, आम के वगैरह वगैरह बहुत सी जो चीज़ है, स्वेस है, अचार है, जैम है, वो सारे लगे हुए हैं जो आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर लगाया गया है। तो हम साथ साथ चलते हैं और थोड़ी और बातचीत करते हैं और देखते हैं कि आम का क्या बाजार है, आम उत्पादों को लेकर किसानों को क्या फायदा हो सकता है।
बिहार में तो वो बाजार नहीं है, बाहर पहुंचाना पड़ता होगा। नहीं, यहाँ बिहार में है, लगा हुआ है। आपके आम के पापड़, आम के जो भी जैम लगे हुए हैं, पिकल्स लगे हुए हैं, कूचा लगा हुआ है और कच्चे फल का है, सारा इसमें लगा हुआ है और सारे यहाँ बिकते हैं। और आपके जो भी प्रोडक्ट हैं ये लोकल हैं सभी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, पूरे बिहार में से बाहर भी है, सब यहाँ से प्रोडक्शन के लिए जाते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि सिर्फ आम उगाने का नहीं, यहाँ आम से जुड़े फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए भी बहुत स्कोप है बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आम में बहुत सी अपार संभावनाएं हैं। जो यहाँ के आम बहुत ही नामी, जैसे अगर आप यहाँ से आम लेकर जाते हैं विदेशों में, जैसे देखते हैं कि भागलपुर का आम है, उसका अलग ही टैग लगा, जीआई टैग मिला हुआ है जर्दालू आम को। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा जो है यहाँ का स्वाद होता है और ज़्यादा ही बहुत अच्छा फाइबर यहाँ मिला जाता है। और TSS जो है टोटल सॉलिड जो इसमें शुगर है, बहुत ही अच्छा यहाँ एकदम, मैंने इसको यह कह लीजिए कि सबसे अच्छी क्वालिटी अगर हम कहेंगे तो वो बिहार में पाया जाता है। आम जल्दी खराब भी हो जाता है तो उसे एक्सपोर्ट करना है, वो किसानों को सहूलियत मुहैया कराती है सरकार। इसके लिए कोल्ड स्टोरेज है, जिसमें जो कोल्ड स्टोरेज हमारे यहाँ बी टाइप के कोल्ड स्टोरेज हैं, जहाँ आम को आप जो है आप रखते हैं, स्टोर करते हैं। आम की किस्में देख लेते हैं। ये देखिए, ये मंझोला साइज वाला है, एक अगुआ होता है, एक पिछात होता है, और ये वैरायटियाँ होती है, अगेती, पछेती और जो है अगेती होती है, मध्यम होता है और पिछेती प्रजातियाँ होती है। सारी प्रजातियाँ लगी हुई हैं, आप वहाँ से लेकर देख सकते हैं, पूरी जो है सारी वैरायटियाँ लगी हुई हैं। तो हम ये भी देख पा रहे हैं कि अलग अलग जो काउंटर है, कुछ बेहतर उत्पाद करके जो अपना प्रोडक्ट को बाजार में लॉन्च कर रहे हैं, उन्हें हुए हैं वो अपने प्रोडक्शन के लिए आम भी लगाए हुए हैं। आप वहाँ देख सकते हैं पूर्णिया से लगाई हुई एक वैरायटी लगी हुई है, जिसको जो है वो विदेशी आम है, मियाजाकी आम का प्रजाति है, वहाँ लगी हुई है। वो प्रजाति को आप देख सकते हैं, 12 प्रजाति है, वो भी लगी हुई है। और आम से बने हुए सारे प्रोडक्ट यहाँ लगाए गए हैं। चलिए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं कि आम के लिए भी बहुत ही खास व्यवस्था बिहार सरकार कृषि विभाग कर रही है और इस महोत्सव के माध्यम से उसकी जानकारी सबके साथ साझा की जा रही है। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आम महोत्सव से जुड़ी कुछ और खास बातें आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया। सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी। असली शहद, असली स्वाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। काउंटर पर जो 400 किस्म के आम लगे हैं, अगर आप उन्हें अभी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी काउंटर्स लगे हुए हैं, और आप उन्हें अपने बागीचे में उगाना चाहते हैं तो उसकी भी यहाँ व्यवस्था है, हम वो भी बताएंगे आपको। पहले ये काउंटर पर आम का मूल भाव चल रहा है, ये अलग किस्म के आम है, हम जानते हैं इसमें। ये कौन से किस्म का आम है? सर ये जर्दालू है। किस रेट पे आप दे रहे हैं? सर इसका 300 पर बकेट। और वजन कितना होगा? सर इसमें 3 किलो से ज्यादा होगा, मतलब अप्रोक्स 100 रुपए किलो। अंकल, आप ये जर्दालू आम पसंद कर रहे हैं, क्यों? बहुत चाव है आम खाने का? नहीं, हम लोग तो चाव है, शौकीन है आम खाने के। मालदा, जर्दालू, ये सब अच्छा भागलपुर का आम है। जर्दालू बिहार तो वैसे भी आम के लिए फेमस है, तो इसमें जर्दालू और मालदा का बहुत स्पेशल स्थान नाम है। तो रेट को लेकर क्या? रेट तो थोड़ा ज्यादा है, रेट थोड़ा ज्यादा है यहाँ पे ओपन मार्केट से। नहीं, एक्चुअली मैम क्या है कि जर्दालू का सीजन जा चुका है, वो 15 डेज पहले क्लोज हो चुका है। अभी जो हमारे पास बहुत फ्रेश आपको जर्दालू मिल पा रहा है, इसके पीछे बहुत मेहनत की गई है। हम लोगों ने 4-5 दिन तक इसको खुद से राइपनी नेचुरली तरीके से इसको राइप करा है, इसलिए इसका थोड़ा प्राइस लाइक 15 दिन पहले जो था उससे आज में डिफरेंस है, टाइम जो बीत गया। चलिए, तो यही हम बात कर रहे थे, आगात किस्में जो आम की होती हैं और पिछात किस्में होती है, यानी कि कुछ आम पहले पक जाते हैं तो वो सीजन ऑफ हो चुका है तो कीमत ज्यादा होगी। यहाँ भी है, देखिए, बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ये स्टॉल, और यहाँ भी आम की कई किस्में हैं। ये नंबर वाले आम भी हैं, इनका हम राज जानना चाहेंगे। तो यहाँ स्टॉल पर हमारे साथ मैम मौजूद हैं, नेहा जी। ये नंबर वाले आम क्या हैं, ये कुछ बताइए। ये जो
ये जो हाइब्रिड वैरायटी है अम्रपाली और सेंसेशन के क्रॉस से डेवलप किया गया है, और ये वाली जो वैरायटी है ये आपका अम्रपाली और लाल सुंदरी के क्रॉस से डेवलप किया गया है। ये दोनों ही अभी पाइपलाइन में है, इसके अभी हम लोग इसको अभी कमर्शियलाइज, अभी मास प्रोडक्शन नहीं है ये हमारा। मतलब हम ये माने कि सिर्फ सरकार आम उत्पादकों के लिए काम नहीं कर रही है, हमारा कृषि विश्वविद्यालय भी किसानों को बेहतर उत्पाद की कीमत मिले उसकी दिशा में भी पहल हो रही है। हाँ जी, हमारी ये कोशिश है कि जो किसान है वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सके हमारा, उसके लिए हम लोग तत्पर हैं कि हम उनके लिए कुछ फायदेमंद काम करें। और ये हाइब्रिड आम में क्या खूबियां होती है? स्वाद जैसे ये हमारा है हाइब्रिड है, ये अम्रपाली में कलर नहीं होता, आप जानते हैं ना। और जो उसका हमने लाल सुंदरी से जो क्रॉस किया तो इसके ऊपर कलर भी आ गया, इसमें जो टेस्ट है वो अम्रपाली का है, तो ये मीठा भी है और कलर्ड भी है वैरायटी। ये भी हमारा वही कलर्ड वैरायटी है, इसमें भी कलर है। तो कलर जानते हैं, जैसे कि कलर अगर वैरायटी रखा रहे 10 में से तो ज्यादातर प्रेफर करते हैं लोग जो कलर्ड वैरायटी होता है उसको लेना प्रेफर करते हैं, इसलिए हमारा ये है कि हम कलर्ड वैरायटी ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर सकें। इससे आम का स्वाद बढ़े, लुक अच्छा हो और कीमत भी अच्छी हो, फार्मर्स को अच्छी कीमत वसूल हो उनसे। और किसानों को किस तरह से मदद कर रहे हैं, उत्पादकों को विश्वविद्यालय किस तरह से मदद पहुंचा रहा है? सर बताएंगे इसके बारे में, ब्रीफ सर करेंगे। सर थोड़ा सा सामने आ जाएं। तो हमारे साथ सर भी हैं। विश्वविद्यालय किस तरह से आम उत्पादकों को अलग अलग चरण में मदद कर रहा है ये जानते हैं, किस तरह से? मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आम में ज्यादातर देखा जाता है इरेगुलर बियरिंग होता है, जैसे 2 साल में एक बार आता है, ज्यादा आता है, 1 साल नहीं आता है। तो इसलिए ये जो बताया गया है इसमें आम्रपाली का और सेंसेशन का ये क्रॉस है। तो आम्रपाली चूंकि रेगुलर बियरर है और सेंसेशन में कलर है, तो हमारा आम जो किसानों के पास जाए तो रेगुलर भी हो और उसका कलर भी उस तरह से मिले। इस तरह से हम लोग ऐसा करते हैं जिसमें कि ड्यूरेबिलिटी भी बनी रहे, रेगुलर हाइब्रिड भी रहे और उसकी जो प्लांट हाइट है वो भी ड्वार्फ नेचर का हो, ताकि किसान कम से कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगा के और उसको मेंटेन करके वो लोग इस दिशा में हम लोग काम करते हैं और किसानों के लिए। फार्म से मार्केट तक सहयोग उपलब्ध होता है क्या? हाँ, हम लोगों का काम है कि हम लोग यूनिवर्सिटी स्तर पे इसका रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में केवीके कृषि विज्ञान केंद्र है, उनको मैं ट्रायल के लिए हर कृषि विज्ञान केंद्र में देता हूँ। वो हर जिले में अपने फार्मर्स के यहाँ इसको ट्रायल करते हैं और जो सक्सेसफुल होता है उसी को फिर हम लोग आम जनों के लिए हम लोग अति करते हैं और उसको प्रोडक्शन करके फिर किसान अपना क्लब बनाते हैं, करते हैं और फिर उसके हिसाब से वो अपना मार्केटिंग का काम करते हैं। अगर हम समस्तीपुर पूसा बेहतरीन आम के क्षेत्र में किए गए रिसर्च में 2-4 नाम जानना चाहें तो जो मार्केट में भी पॉपुलर हो और काफी किसानों को फायदा भी पहुंचा रहा हो। मैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हूं और यहाँ जो ऊपर आप देख रहे हैं वो महमूद बहार प्रभाशंकर, वो हमारे इंडिया की पहली हाइब्रिड है। महमूद बहार प्रभाशंकर, मेनका है, सुंदर लंगड़ा है, अलफजली है, जवाहर है, ये सारी हमारे यहाँ सबरी, सुभाष, ये सारी हमारे यहाँ विश्वविद्यालय के स्तर से ये रिलीज वेराइटी है हमारे यहाँ की जो रिसर्च के लिए। और जो आप ये एच वाली जो नंबर वाली देख रहे हैं ये अभी पाइपलाइन में है। तो इस तरह से हम लोग जो है सो अपनी वेराइटी रिलीज करते हैं और किसानों के लिए ये सारी रेगुलर है, ये हर साल फलने वाली किस्म है। तो उस दिशा में हम लोग काम करते हैं किसानों के लिए। आप बस अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर पवन कुमार हुआ, मैं हॉर्टिकल्चर फ्रूट डिपार्टमेंट में विश्वविद्यालय सबौर में पोस्टेड हूँ। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि न सिर्फ आम नंबर से बढ़कर नाम तक पहुंच गया और ये नाम आम उत्पादकों को दाम भी मुहैया करा रहा है और ये नाम आम के चाहने वालों के जुबान पर भी चढ़ा हुआ है, उनके स्वाद भी बढ़ा रहा है। तो ये आम का तरीका हो गया। आम के काउंटर्स लगे हुए, आम आप खरीदना चाहें तो यहां से खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये आम आपके बागान में उपजे, वहां फले और आप खुद अपने बागीचे के आमों को तोड़कर इन आम का स्वाद लें, तो उसकी भी यहाँ व्यवस्था है। आप देखिए कि नर्सरी से अलग अलग काउंटर्स लगे हुए हैं। ये फ्लोरा पेरेनिया नर्सरी पटना की है, जहां आम के अलग अलग किस्म, दशहरी, अल्फांसो और व्हाइट वैरायटी है। एक वैरायटी है अपने पास 30 वैरायटीज है। इसमें अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, जापान का, थाईलैंड का 10 वैरायटी से ज्यादा है। तो आम महोत्सव में हम चाहेंगे कि आप भी आएं और आम के बारे में कुछ खास जानकारी आप भी जुटाएं और ये आम आपके जीवन में स्वाद बेहतर कर पाए,
उत्पादकों की आमदनी बेहतर कर पाए और उनके जीवन में मिठास घोल पाए। बिहार सरकार, कृषि विभाग ये पहल कर रहा है, ये प्रयास कर रहा है और इससे जुड़ी जानकारी हम इस खास कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। सहयोगी फिरोज और नवनीत के साथ दीपक शर्मा, कशिश न्यूज, पटना।